इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। हम बैलेंसिंग के बारे में नहीं पढ़े हैं और बहुत सारे 10th के स्टूडेंट को ये दिक्कत होता है कि सर कैसे बैलेंस करें, समझ में ही नहीं आता है। एनसीईआरटी में स्टेप बाय स्टेप कुछ लिख दिया गया है, सर ये इतना सारा बड़ा स्टेप समझ, आपको एग्ज़ाम में पास होने के लिए वो स्टेप तो लिखना है, लेकिन बैलेंस करना आना चाहिए हम लोग को कि बैलेंस कैसे करते हैं। तो सबसे आसान तरीका मैं बताने वाला हूं बैलेंसिंग का। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अगर कोई और टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो हमें कमेंट करें ताकि हम उस पर एक वीडियो बना के डाल सकें। तो हम देखेंगे कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सबसे छोटा एग्जांपल लेके देखते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन करवाने वाले हैं हम, तो क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे देख रहे हैं मैग्नीशियम इधर 1 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, मैग्नीशियम इधर 1 है, ऑक्सीजन 1 है। तो आप सोच रहे होंगे कि एटम तो बराबर नहीं है, तो ये है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसको बैलेंस करना है। ये है LHS और इसको हम लोग बोलते हैं RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो होते हैं उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स और इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट है, इसीलिए मैंने प्रोडक्ट लिखा। बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि 2 रिएक्टेंट्स है तो एक ही प्रोडक्ट हो सकता है एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हो। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका एटम पता नहीं चल रहा है, एटम बराबर नहीं है, तो हम लोग बराबर करने के लिए इस पर कोई ना कोई लेटर को मान लेंगे। मैग्नीशियम के साथ A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। इसमें इतना एटम्स प्रेजेंट है सपोज। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि LHS में और RHS में दोनों में हम लोग देख रहे हैं कि कितने मॉलिक्यूल हैं? 2, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। अब इधर देख लेते हैं कि मैग्नीशियम रिएक्टेंट साइड कितना है। रिएक्टेंट साइड ए एंड प्रोडक्ट साइड कितना मैग्नीशियम है? प्रोडक्ट साइड है C, A=C। अब ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 2 × B, 2B इक्वल टू प्रोडक्ट साइड C। ठीक है। अब यहाँ पे किसी न किसी को हम कुछ मान लेंगे, जैसे लेट A=1। अगर हम A को 1 माने हैं तो ये भी 1 होगा और C भी 1 होगा। उधर चलते हैं ऑक्सीजन पे। 2B=C लिखा हुआ है, यानी C का वैल्यू क्या है? 1। A का भी वैल्यू 1 है, A=B 1, B और C=B 1। चलिए, तो C का वैल्यू 1 है, 1 लिख दिए। B का वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये 2 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा, डिवीजन में, यानी फ्रैक्शन में बदल जाएगा। अब हमारा A का भी वैल्यू निकल गया, C का भी वैल्यू निकल गया और B का भी वैल्यू निकल गया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये फ्रैक्शन में है, इसको हमको नंबर में चेंज करना है। तो नंबर में चेंज करने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे ये नंबर में चेंज होगा? मिनिमम नंबर लेना है। तो मिनिमम 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। अगर हम किसी एक के साथ 2 मल्टीप्लाई किए तो सब के साथ 2 मल्टीप्लाई करें, इनके साथ भी और C के साथ भी। अब जो A के वैल्यू 2 और B के वैल्यू 1 और C का वैल्यू 2, सभी को मिटा के यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं जो वैल्यू आया है। यहाँ पे वैल्यू आया है 2, यहाँ पे वैल्यू आया है 1, यानी कुछ भी नहीं लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर चेंज नहीं होता। और C का वैल्यू 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब दोनों साइड कैलकुलेट कर लीजिए, मैग्नीशियम कितना है और ऑक्सीजन कितना है। LHS में देख रहे हैं मैग्नीशियम एटम्स ऑफ नंबर 2 है और ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, ऑक्सीजन
2। और हम लोग प्रोडक्ट साइड आते हैं, प्रोडक्ट साइड में भी मैग्नीशियम 2 है और ऑक्सीजन 2 है। तो इससे पता चलता है कि ये दोनों बैलेंस है। तो रिएक्टेंट साइड भी उतना ही एटम है जितना प्रोडक्ट साइड एटम है। चलिए एक और एग्जांपल के साथ हम आपको बताते हैं। अमोनिया के साथ NH3 प्लस ऑक्सीजन, यानी अमोनिया का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ पे भी LHS है और RHS है, लेकिन यहाँ पे LHS भी 2 है, RHS भी 2 है, यानी जितने रिएक्टेंट हैं उतने प्रोडक्ट हैं। 2 रिएक्टेंट्स 2 प्रोडक्ट। नंबर ऑफ एटम्स क्या बराबर है? नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। बाकी सब तो बराबर है, लेकिन हाइड्रोजन का क्या? हाइड्रोजन बराबर नहीं है। इसको बराबर कैसे करें, इसको बैलेंस कैसे करें? तो हम लोग जानते हैं, सबसे पहले एटम मान लेंगे A, B, C, D, इसमें इतना एटम इंक्लूड है, ठीक है। अब देख लेते हैं कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इसमें, इस रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। नाइट्रोजन देखेंगे, हाउ मेनी एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इन रिएक्टेंट साइड A, and how many atoms in product side of यानी how many atoms of nitrogen in product side C। हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट साइड 3 into A, 3A इक्वल टू, एंड प्रोडक्ट साइड 2D, सिर्फ 2D, and how many atoms of oxygen in reactant side 2B, and product side D and C, यानी C plus D। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे A इक्वल टू C, 3A इक्वल टू 2D एंड 2B इक्वल टू C plus D। अब किसी एक को आप मान लीजिए, A का वैल्यू मान लीजिए, C का वैल्यू मान लीजिए, D का वैल्यू मान लीजिए, या फिर B का वैल्यू मान लीजिए। किसी एक का वैल्यू आप 1 मान लीजिए। लेट A इक्वल टू 1, लेट A इक्वल टू 1। अगर हम A का वैल्यू 1 रखते हैं तो C का भी वैल्यू 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि A और C क्या है? बराबर, यानी A का भी वैल्यू पता चल गया और C का भी वैल्यू पता चल गया। अब जब A का वैल्यू पता चल गया तो 3A का वैल्यू नहीं निकाल सकते। 3A का वैल्यू होगा 3 एंड इक्वल टू 2D। तो इससे हम किसका वैल्यू निकाल सकते हैं? D का वैल्यू निकाल सकते हैं। D इक्वल टू 3/2, क्योंकि ये 2 इधर आ जाएगा और ये फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। अब B, 2B इक्वल टू C प्लस D, C का वैल्यू 1 एंड D का वैल्यू 3/2, 2B इक्वल टू 5/2, देन B इक्वल टू व्हाट? ये मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा, फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा, यानी 2 इंटू 2, 5/4। B का भी वैल्यू पता चल गया, C का भी वैल्यू पता चल गया, D का भी वैल्यू पता चल गया और A का भी वैल्यू पता चल गया। अब देख क्या रहे हैं, D फ्रैक्शन में है और B फ्रैक्शन में है, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करें? यानी कोई एक नंबर ऐसा सोचिए कि दोनों में मल्टीप्लाई करने पे नंबर में चेंज हो जाए, फ्रैक्शन में ना रहे। तो अगर हम यहाँ 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा। अगर हम यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6। अगर इस दोनों में हम 4 मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाई करना होगा। अब जिसका जिसका जितना वैल्यू आया है यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। A का वैल्यू आया है 4 एंड B का भी वैल्यू आया है 5 एंड C का वैल्यू आया है 4।
एंड डी का वैल्यू आया है 6। सारे का वैल्यू मैंने पुट कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ के एटम बराबर हैं या नहीं। हम आपको ये भी बता देते हैं। कितने मॉलिक्यूल हैं? 3 मॉलिक्यूल हैं। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हम LHS में काउंट करेंगे कितने एटम्स हैं और RHS साइड काउंट करेंगे कि कितने एटम्स हैं। तो नाइट्रोजन में LHS साइड कितने एटम्स हैं? 4, सिर्फ 4 यानी 4 एटम्स हैं। हाउ मेनी एटम्स इन LHS? 4 एटम्स। राइट हैंड साइड देखते हैं कितने एटम्स हैं। राइट हैंड साइड भी 4 है। अब फिर से हाइड्रोजन का गिनते हैं। हाइड्रोजन 3 इंटू 4 12 एंड RHS साइड 2 इंटू 6 12। ऑक्सीजन का कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 इंटू 5 10 एंड 6 प्लस 4 यानी 4 प्लस 6 इक्वल टू 10। अब दोनों तरफ देखिए, इधर भी 4 मॉलिक्यूल, इधर भी 4 एटम, इधर भी 4 एटम, 12 एटम 12 एटम, 10 एटम 10 एटम। यानी नाइट्रोजन का भी एटम बराबर हो गया, हाइड्रोजन का भी एटम बराबर हो गया और ऑक्सीजन का भी एटम बराबर हो गया।